गुड इवनिंग क्लास। चलिए बैठ जाइए। हाँ पीछे और उधर उधर देखो, उधर वहां पे। हाँ चलो ठीक है। अभी आ रहे हैं जी वैक्सीन लगवा के, सेकेंड डोज। आज सेकेंड डोज लगवा लिए इसीलिए लेट हो गया थोड़ा ना। चलिए तो हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, बीच बीच में तो होते रहता है बात। हाँ ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, टॉपिक हमारा है, हम लोगों ने पिछले क्लास तक देख लिया था। क्लास पिछले तक याद रखिए, कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। वो पेन पेपर हाथ में, बुक अपने साथ में लेकर के बैठ जाइए, समझे। और हम लोग शुरू करते हैं मैथ का क्लास। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक था, पिछले क्लास तक मैंने डील किया था कुछ याद करने योग्य बातें, जैसे संख्याएं जो है सो नेगेटिव में जो रहता है, जैसे -3, -2, -1, 0, ये सब सारी संख्याएं जो है। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 ये सब जितने भी संख्या है ये एक पूर्णांक कहलाती है। इस तरह से मैंने सारा जो पॉइंट बताया था वो आप लोगों को लिखवा दिया। उसके बाद हम लोग को टॉपिक जो पढ़ना है वो आज डील करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। लिखा क्या हुआ है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है यानी दिखाना है संख्या रेखा पर। किसको दिखाना है, पूर्णांक को। क्या करना है, देखिए क्वेश्चन अगर कोई आपके पास टॉपिक हो तो उसको इस तरह से समझिए। पहले जो है उस टॉपिक को तोड़ दीजिए। ठीक है, उस टॉपिक को तोड़ दीजिए, इतना मरोड़ दीजिए कि वो आपका माइंड में टॉपिक ही घुस जाए, सारा चैप्टर पूरा, मतलब कहने का अर्थ है कि पूरा टॉपिक घुस गया। देन हम लोगों के पास उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से हमारा सारा बन जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ देते हैं। जैसे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, क्या करना है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी इंटीजर को, पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर देना है किस पे, संख्या रेखा पर, यानी दिखा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं टॉपिक बना देता हूँ। 3.3 है ना, एक एक टॉपिक डील करते जा रहा हूँ, अच्छा से देखना। ठीक है, अभी लिखना मत, कोई बता दे रहा हूँ मैं। लिखना स्टार्ट किया पिट देंगे, इसलिए पहले यहाँ पे समझ लेना है। मैथ समझने वाला चीज है, आराम से समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छा से। ठीक है, क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। क्या है, पूर्णांकों का निरूपण। मैं सही लिखा है ना जी, हाँ चलिए सही। क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स इन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यानी हम लोगों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है किस पे, संख्या रेखा पे। और संख्या रेखा पे किसको दिखाना है, पूर्णांक को दिखाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था साथियों कि पूर्णांक कहते किसे हैं, पूर्णांक कहते हैं जैसे नेगेटिव नंबर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या ना, क्या चीज हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या। ठीक है, इन दोनों को मिलकर के, यानी ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता था, प्राप्त होता था पूर्णांक, जिसे क्या कहते थे, पूर्णांक कहते थे। ध्यान से देख रहे हो ना, यानी पूर्णांक, हमें ये चीज याद है कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, किसका निर्माण करता है, पूर्णांक का निर्माण करता है। ओके, ये तो हमारा हो गया पूर्णांक। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ है कि संख्या रेखा पर जो है निरूपण, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का दिखाना है। अच्छा चलिए ना, निरूपण ही तो समझिए, मैं बता दे रहा हूँ। निरूपण मीन्स क्या आता है, संख्या रेखा पर उसको दिखाना, निरूपण मीन्स दिखाना, रिप्रेजेंट करना, वहां पे शो करना ना। ये हमारा क्या हो गया,
पूर्णांक। अब हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को क्या करेंगे, डील करेंगे। तो पहले कैसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दी। बच्चा वाला खेल है, बच्चा वाला चीज है, मैं शॉर्ट में इसको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक शून्य लेते थे यानी जीरो लेते थे। जीरो लेने के बाद जो है तो हम लोग दाहिनी ओर अगर जो चले ना, अगर दाहिनी ओर जाए तो हमें एक प्राप्त हुआ, फिर 2 3 4, ऐसा ही करते करते हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। फिर जो है बाईं ओर अगर आ जाए तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम लोग जो है सो दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, यानी संख्या रेखा पर मैंने आप लोगों को जो एक पिछली बार टॉपिक क्लियर करवाया था कि क्या संख्या रेखा पर जोड़ घटाव गुना किया जा सकता है, मैंने बताया था ना। वो टॉपिक को आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे तरीका से, उम्मीद है मुझे। तो ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब समझने में इसलिए नहीं दिक्कत होगा क्योंकि मैंने इसी पे जो है जोड़ घटाव किस तरह से होगा वो करके मैंने बता दिया आप लोगों को। जब ये बता दिया तो ये समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। संख्या रेखा पर किस रेखा पर किस तरह से संख्या को दिखाया जाता है, ये चीज पता चल गया आराम से। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, संख्या रेखा पर क्या किया, संख्या रेखा पर हमने पूर्णांक को दिखा दिया। क्या किया, पूर्णांक को दिखा दिया। पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या को और पूर्ण संख्या को। समझ में आ गया, कहीं दिक्कत कोई डाउट नहीं है। यानी इस टॉपिक का मतलब यही था कि संख्या रेखा पर जो है सो हमारा पूर्णांक को दिखा दीजिए, बस हम सेटिस्फाइड हो गए। यानी हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था किस पे, संख्या रेखा पे किसको रिप्रेजेंट करना था, पूर्णांक को। पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो किसका फॉर्मेशन, किसका निर्माण करेगा, पूर्णांक का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे, पूर्णांकों की क्रमबद्धता यानी ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। क्या है टॉपिक, बुक में देखो, वहां पे आप लोग बुक में देखिए, ऑनलाइन वाले सारे बुक में अच्छे से देखेंगे, पर नोट नहीं भी करेंगे, कोई भी नोट नहीं करेगा। आप मेरा सिंपल सा फंडा है, आप ऐसा पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा सको। ठीक है, पढ़ाई ऐसा करो कि हम दूसरे को पढ़ा दें, तब वो मजा है पढ़ने का, नहीं तो कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है कि आप इस तरह से पढ़ लीजिए कि घर में अगर आपके छोटे भाई हैं ना या कोई और है तो उनको अच्छे तरीका से समझा सके ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अभी समझ लेंगे किसको, फिर पूर्णांकों की क्रमबद्धता यानी ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। किसको समझेंगे, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों की क्रमबद्धता को समझेंगे। हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया अच्छे तरीका से। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक को एक क्रम में सजाएंगे। फिर से क्या करेंगे, पूर्णांक को क्रम में सजाएंगे। एकदम स्मॉल सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें बात कुछ ऐसा है कि अगर पूर्णांक जो है ना, अगर पूर्णांक है मेरे पास, पूर्णांक किसे कहते हैं वो तो मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया, नेगेटिव नंबर्स और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, दोनों को ऐड कर दीजिए, पूर्णांक का निर्माण हो गया। ठीक है, भूलना नहीं है अच्छे से। क्या करेंगे, ऑर्डर में एक सजाना है। तो बोलता क्या है कि हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं में जो संख्या रेखा पर दाईं ओर होते हैं वह संख्या बड़ी, एवं जो संख्या रेखा पर बाईं ओर होती है वो संख्या छोटी होती है। किस तरह से, मैं इसको दिखाता हूं सजा कर। जैसे एक रेखा है, अभी क्या है, ये खड़ा जाओ, स्टैंड अप, बताओ अभी ये क्या है, ऑप्शन रेखा है या संख्या रेखा है, हाँ बस इतना है, दो ही ऑप्शन, दोनों में बताओ, संख्या रेखा या रेखा है। रेखा है, क्या है, रेखा। हल्ला मत करो, आराम से बैठो। चलिए ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, अभी रेखा कहेंगे। लेकिन अगर हम इस पे संख्या दर्शा दें, क्या करें, अगर संख्या दर्शा दें कुछ इस तरह से, तब ये क्या कहलाएगा, हमारा संख्या रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संख्या रेखा कहलाएगा ना। अब ये मेरा क्या हो गया, एक संख्या रेखा हो गया, समझ में आया।
अब इसे हम लोग संख्या रेखा कहेंगे और इसी संख्या रेखा पर क्या चीज सजाया हुआ है, एक इंटीजर सजाया हुआ है, यानी इस पे पूर्णांक सजाया हुआ है। क्या सजाया हुआ है, पूर्णांक, यानी इधर इतना से इतना तक क्या हो गया मेरा पूर्ण संख्या, इतना से इतना क्या हो गया नेगेटिव नंबर। देन हम लोगों का किसका फॉर्मेशन हुआ, पूर्णांक का फॉर्मेशन हुआ। ये तो हमारा हो गया पूर्णांक का डेफिनेशन में, कितना मैं बताऊं ये तो समझ में आ ही रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग कुछ गौर कीजिए, यहाँ पे शून्य है, क्या है, शून्य है। शून्य के अगर दाईं ओर जाया जाए, ध्यान से देखना, ध्यान से समझिए, शून्य के अगर यानी जीरो के दाहिनी ओर हम लोग चलते हैं तो हमेशा हमें उससे बड़ा अंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमेशा उससे बड़ा अंक प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर इसके बाईं ओर जस्ट रिवर्स आया जाए, शून्य के बाईं ओर, देन हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, छोटी संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, छोटी संख्या प्राप्त होता है हमेशा ना। इसी प्रकार से यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी इस चीज से हम लोगों को ये पता चल गया, अगर संख्या रेखा पे शून्य के दाईं ओर जाया जाए, यानी शून्य के दाहिनी ओर हम लोग बढ़ेंगे एक भी बिंदु पे, तो हमें शून्य से बड़ा संख्या प्राप्त होगा। और शून्य के बाईं ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं एक भी बिंदु पे, तो हम लोगों को शून्य से छोटी संख्या प्राप्त होगी। ये हम लोगों को इससे ज्ञात हो गया। और इस टॉपिक का मेन मकसद था यही ज्ञात करवाना, यही समझाना, यानी ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स का मेन मकसद यही था, यानी किसका, तो पूर्णांकों की क्रमबद्धता का यही मेन मकसद था कि हमें इसको ये बता देना कि दाहिनी ओर जाने पे क्या संख्या प्राप्त होता है, उससे बड़ी संख्या प्राप्त होता है या छोटी संख्या प्राप्त होता है, और बाईं ओर जाने पे छोटी संख्या प्राप्त होता है या बड़ी संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। ये हम लोगों को पता चल गया। इस टॉपिक से हम लोगों ने ये सीख लिया। अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे, एक बड़ा टॉपिक है, क्या है, इसके बाद एक बड़ा टॉपिक है जो कि आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका है, और पढ़ाने के बाद जो है आप लोग से मैं अभी क्लियर करूंगा कि आप लोगों को याद है या नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, बुक में देखिए 3.4.1 टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। याद आया कुछ, थोड़ा थोड़ा याद आया, नहीं थोड़ा थोड़ा। पूर्ववर्ती यानी सक्सेसर और परवर्ती यानी प्रीडिसेसर। किसका सक्सेसर निकालना है और किसका प्रीडिसेसर निकालना है, तो इंटीजर का निकालना है, यानी सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर। किसका, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर, यानी पूर्णांकों के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। ये हमारा हो गया क्या टॉपिक। क्या लिखा हुआ है टॉपिक, सॉरी क्या लिखा हुआ है टॉपिक, पूर्णांकों के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती ना। ये चीज ध्यान देना है। टॉपिक हमारा क्या है, पूर्णांकों के परवर्ती। मैं लिख देता हूं एक बार, दिख रहा है ना यहाँ पे ऑनलाइन वाले, पूर्णांकों के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। ये हमारा क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं लोगों को, ऑनलाइन वालों को। चलिए दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती ना। ये हमारा क्या है टॉपिक है, ठीक है। क्या है हमारा, ये टॉपिक है, यानी सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को पहले तोड़ लेते हैं, तोड़ मरोड़ के पूरा समझते हैं, मतलब पूरे अच्छे से तरीका से समझना है। यहीं पे सारा चीज यही समझ के जाना है, यहाँ समझने के बाद जाकर घर में क्वेश्चन से सॉल्व करना है, ताकि ये सारे हम लोगों को अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। क्या बोलते हैं, पूर्णांकों के परवर्ती। परवर्ती क्या होता था, यानी सक्सेसर क्या होता था, ये बताओ। सक्सेसर उसे कहते थे अगर कोई भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ दिया जाए ना, ठीक है। कोई ही प्राकृत, सिर्फ हम सक्सेसर का बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना, सिर्फ सक्सेसर का बात कर रहे हैं। अगर किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ दिया जाए, सिर्फ एक, अगर एक जोड़ दिया जाए, तो हमें
उस संख्या का, जिस संख्या में हम एक जोड़े हैं उस संख्या का वो परवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? परवर्ती कहलाएगा। लेकिन अगर मैं एक कोई संख्या लेता हूं, उस संख्या में एक घटा दिया जाए, क्या किया जाए? एक घटा दिया जाए, तो उस संख्या का वो क्या होगा? परवर्ती होगा, यानी वो परवर्ती कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ अंदर? समझ में आ गया? क्या मैंने बताया कि अगर किसी भी संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? परवर्ती कहलाएगा। और किसी संख्या में, यानी प्राकृतिक कोई संख्या है उसमें एक घटा दिया जाए, देन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 3 का परवर्ती, ध्यान से देखना, यहीं पे सारा चीज सीखना है हमने, और इतने अच्छे तरीका से सीखना है कि दूसरे को अच्छे से सिखा सके। ठीक है, 3 का परवर्ती मुझे बताओ। मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताया, क्या होगा? 3 का परवर्ती बताओ। 3 का परवर्ती क्या होगा? सोचो, क्या होगा? 4। क्या होगा 3 का परवर्ती? 4, क्योंकि 3 में जो है सो हम एक जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4। क्या समझे? यानी 3 का परवर्ती 4 होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि 3 का पूर्ववर्ती बताओ, अगर 3 का पूर्ववर्ती पूछ दिया तो हमें 3 में से एक हटा देना है, यानी हमें क्या प्राप्त हो जाता है? 2। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? आंसर। यानी पूर्ववर्ती और परवर्ती तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे कि पूर्णांकों के पूर्ववर्ती एवं परवर्ती निकालिए। ये तो मैंने एक संख्या का निकाल लिया, यानी एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या मैंने उठाया, उस संख्या का तो हमने परवर्ती या पूर्ववर्ती निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है? पूर्णांकों के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा? पूर्णांक हम लोग दिखा देंगे। पूर्णांक कैसे दिखा देते हैं? ध्यान दो, ध्यान से सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा पे क्या करेंगे? दर्शा देंगे 0 1 2 3 4, ऐसे दर्शा दिए। उसका इधर क्या करेंगे? -1 -2 -3 -4, ये दर्शा दिए। ये हमारा क्या हो गया? एक संख्या रेखा हो गया। और संख्या रेखा पे क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, क्योंकि मैंने अभी बताया नेगेटिव नंबर और पूर्ण संख्या, ये दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? परवर्ती और पूर्ववर्ती इसका निकालेंगे। किसका? पूर्णांक का। ध्यान से देखिए, किसका निकालेंगे? पूर्णांक का निकालेंगे। जब पूर्णांक का हम लोग निकालेंगे, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती, तो कुछ इस तरह से आएगा। किस तरह से आएगा? अगर कहा जाए कि मुझे 2 का परवर्ती बताओ, 2 का परवर्ती बताओ, अगर 2 का परवर्ती पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो 2 को क्या करेंगे? अगर इसमें एक ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एक ऐड कर दिया जाए, तो ये कहां पे पहुंच जाएगा? 3 पे। और 3 पे जब ये पहुंचेगा, 2 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 3, यानी हमें हमारा ये क्या हो गया? परवर्ती हो गया। क्या हो गया? परवर्ती। लेकिन आपसे यही पूछे कि 2 का पूर्ववर्ती बताओ, अगर 2 का पूर्ववर्ती पूछा तो मैं जस्ट एक हटा दूंगा, यानी जस्ट इससे क्या करूंगा? एक पीछे आ जाऊंगा, -1। समझ गए? जब ये आ गया तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ववर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ववर्ती। यानी इस क्रिया से हम लोगों को ये पता चल गया कि इस पे परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या रेखा पे पूर्णांक का कैसे निकाला जाता है। क्या हम लोगों को पता चल गया कि संख्या रेखा पे पूर्ववर्ती और परवर्ती कैसे निकाला जाता है? किसका? तो पूर्णांक का। अब इसमें भी देखिए, कुछ इसमें भी इस तरह से हो सकता है। अगर हमें निकालना है कुछ इस तरह से नेगेटिव का, क्या करना है? नेगेटिव नंबर्स, यानी ऋणात्मक संख्या का, ऋणात्मक पूर्णांक का, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर पूछेगा कि 2 का परवर्ती बताओ, तो परवर्ती हम लोग क्या करते थे? आगे ही बढ़ते थे। -2 में -1 अगर जोड़ दिया, सॉरी क्या करेंगे हम लोग? सॉरी, एक इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें जो है सो हमेशा इस क्रिया में दाहिनी ओर जाने पे हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती थी।
मैंने अभी जस्ट पिछले बार जो ये वाला टॉपिक बताया, क्या बताया, पूर्णांकों की क्रमबद्धता यानी ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, इसका इस टॉपिक में मैंने बताया था कि दाहिनी ओर बढ़ने पे हमें एक संख्या ज्यादा यानी उससे संख्या 0 के दाईं ओर आगे बढ़ने पे हमें संख्या ज्यादा प्राप्त होता था, ठीक है। और वो तो संख्या रेखा पे मैंने ये बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होगा क्योंकि पूर्ववर्ती और परवर्ती तो सिर्फ एक संख्या का मैंने अगर एक जोड़ दिया जाए तो निकालेगा, यहाँ प्लस हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसलिए क्योंकि हमेशा हम लोग जानते हैं कि परवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे निकाला जाता है, एक जोड़ने के बाद परवर्ती होता है और एक घटाने के बाद पूर्ववर्ती होता है। तो ये चीज मैंने यहाँ दिखा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे वही चीज सेम कंडीशन अपनाया जाए तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे भी समझिए गलत ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को याद रखने के लिए कि अगर 2 का परवर्ती निकालना हो, इंटीजर का मैंने नहीं, किसका, ध्यान से सुनिएगा, ये तो संख्या रेखा पे मैंने बता दिया, तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर दिया, नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अभी पिछले जो ऑर्डरिंग ऑफ क्या इंटीजर्स में बताया है कि 2 से अगर दाहिनी ओर जाया जाए या कोई भी संख्या के दाहिनी ओर जाया जाए तो हमें उससे एक संख्या ज्यादा ही प्राप्त होगी, यानी उससे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और किसी भी संख्या के बाईं ओर आया जाए तो हमें उससे छोटी संख्या प्राप्त होगी, यही कंडीशन यहाँ फॉलो होगा। और वो पूर्ववर्ती और परवर्ती वाला जो कंडीशन था कि एक जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है परवर्ती और एक घटाने के बाद प्राप्त होता है पूर्ववर्ती, वो कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि माइनस मान लेते हैं 2 है, ठीक है, आपने तो बोल दिया, सॉरी 1 सेकेंड मिस्टेक हो रहा है, वो जो 1 सेकेंड मैं बता देता हूँ आपसे, यहाँ अगर -2 है, यहाँ पे -1 ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ऐड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -1 ऐड करेंगे तो ये तो पूर्ववर्ती निकल जाएगा ना, सेम कंडीशन है भाई, यहाँ पे अगर -1 किया जाए तो -3 आ जाएगा, यानी दोनों संख्या जुड़ जाएगा और माइनस लग जाएगा, दिन हमें तो क्या प्राप्त हुआ, इससे छोटा संख्या प्राप्त हुआ एक घटाने के बाद, लेकिन एक यहाँ ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा, यानी इसके दाहिनी ओर जाए तो हमें उससे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, ये तो कथन सत्य है, लेकिन अगर एक जोड़ा जाए तो परवर्ती हमें प्राप्त होता है, ये भी कथन सत्य है। यहाँ पे हम एक प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे इसका पूर्ववर्ती पूछे तो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कंडीशन में, हमने अभी पिछले में टॉपिक को डील किया है कि किसी भी संख्या के दाहिनी ओर अगर बढ़ा जाए तो हमें उस संख्या से वो संख्या बड़ी संख्या प्राप्त होगी, यानी अगर 2 के दाहिनी ओर बढ़ा जाए तो 2 से बड़ा है कि नहीं, 2 से बड़ा संख्या प्राप्त होगा, और अगर इससे बाईं ओर आया जाए तो उससे छोटा संख्या प्राप्त होगा। समझ गए, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, अच्छे तरीका से समझ गए, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत हो तो बोलो, ऑनलाइन वाले कहीं भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही तक, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इतना सारे टॉपिक डील कर लिया, और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि खुशी ही होगी और आप लोगों को खुशी होगी कि हमारी जो ये है एटलस, क्या एटलस में दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड में दिखा दे रहा हूँ एटलस, देखिए हमारे पास जो एटलस है, इस एटलस से मैं जो हूँ तो आप लोगों का क्लास, जैसे जो ये बुक है, बुक में एटलस में कुछ मैं क्लास लेने वाला हूँ, जैसे क्या है ये, ध्यान से देखिए सब लोग, ऑफलाइन वाले भी दिख रहा है, ये क्या है, ये झंडा बना हुआ है, यहाँ से ध्यान से मैं दिखा देता हूँ, अच्छा से दिख रहा है ना, यहाँ झंडा बना हुआ है ये सारा, इसका मुद्रा क्या है, कौन सा देश है, कौन सा देश का झंडा है, और क्या है इसमें कि इसका मुद्रा, उसके बाद फिर कितना वहां का आबादी है, कितना एरिया में वो देश है, ये सारा चीज मैं जो हूँ टॉपिक एक सेशन लेकर के आने वाला हूँ, उसमें भी आप लोग देखिए अच्छे से पढ़िएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए कि सब लोगों को जानना चाहिए कौन सा देश का क्या राजधानी, कौन सा राजधानी है ना, वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का एरिया क्या है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ वहाँ का, ठीक है, सॉरी कितना क्षेत्रफल में वो पूरा देश है ना, इस तरह से हम लोग जो है सारा जानकारी इसमें जानेंगे, और मैं
शायद कल जो है तो आप लोगों का एक ई वीजा मैं एक टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ। देख लीजिए यहाँ पे ई वीजा। ई वीजा ना, ई वीजा क्या होता है, यानी ई वीजा क्या हो जाएगा,